पाठ क्रमांक 6, नए प्रश्न नए विचार। चैप्टर नंबर 6, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। बुद्ध की कहानी, स्टोरी ऑफ बुद्धा। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। सिद्धार्थ, also known as Gautam, the founder of Buddhism, was born about 2500 years ago. The Buddha belonged to a small Gan known as the Shakya Gan and was a Kshatriya. When he was a young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। He wandered for several years, meeting and holding discussions with other thinkers. He finally decided to find his own path to realization, and meditated for days on end under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment. इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। After that, he was known as the Buddha or the Wise One. He then went to Sarnath, near Varanasi, where he taught for the first time. He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people, till he passed away at Kushinara. महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक जीवन के सच्चे अर्थ को समझने का प्रयास कर रहे थे। Some kings in the Mahajanpad were growing more powerful. New cities were developing, and life was changing in the villages as well. Many thinkers were trying to understand the true meaning of life. बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, के कारण होता है। कभी-कभी हम जो चाहते हैं, वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा, तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। The Buddha taught that life is full of suffering and unhappiness. This is caused because we have cravings and desires, which often cannot be fulfilled. Sometimes, even if we get what we want, we are not satisfied, and want even more, or want other things. The Buddha described this as thirst or trishna. He taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything. उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। He also taught people to be kind and to respect the lives of others, including animals. He believed that the results of our actions, called karma, whether good or bad, affect us both in this life and the next. बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। The Buddha taught in the language of the ordinary people, Prakrit, so that everybody could understand his message. सारनाथ स्तूप,
द स्तूपा एट सारनाथ। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। दिस बिल्डिंग, known as a stupa, was built to mark the place where the Buddha first taught his message. बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। जैसे किसागोतामी की कहानी। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, षड्दर्शन, 6 schools of Indian philosophy। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। Over centuries, India's intellectual exploration of truth has come to be represented by 6 systems of philosophy. These are known as वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा एंड वेदांत और उत्तर मीमांसा। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। These 6 systems of philosophy are said to have been founded by sages Kanad, Gautam, Kapil, Patanjali, Jaimini and Vyas, respectively. These philosophies still guide scholarly discourse in the country. जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। German-born British Indologist Friedrich Max Muller has observed that the 6 systems of philosophy were developed over many generations with contributions made by individual thinkers. However, today, we find an underlying harmony in their understanding of truth, although they seem distinct from each other. उपनिषद। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। Around the time, various other thinkers also tried to find answers to philosophical questions. Some of them wanted to know about life after death, others wanted to know why sacrifices should be performed. इनमें अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. They described this as the Atma or the individual soul and the Brahma or the universal soul. They believed that ultimately, both the Atma and the Brahma were one. ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। Many of their ideas were recorded in the Upanishad. These were part of the later Vedic texts. Upanishad literally means approaching and sitting near, and the texts contain conversations between teachers and students. Often, ideas were presented through simple dialogues. इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी-कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है,
जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। Most Upanishadic thinkers were men, especially Brahmin and Raja. Occasionally, there is mention of women thinkers, such as Gargi, Apala, Ghosha and Maitreyi, who were famous for their learning and participated in debates. निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। Poor people rarely took part in these discussions. One famous exception was Satyakam Jabal, who was named after his mother, the slave woman Jabali. सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। He had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahman teacher named Gautam, and became one of the best-known thinkers of the time. Many of the ideas of the Upanishad were later developed by the famous thinker Shankaracharya. व्याकरणविद पाणिनि द ग्रामेरियन। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। This was also the time when other scholars were at work. One of the most famous was Panini, who prepared a grammar for Sanskrit. He arranged the vowels and the consonants in a special order, and then used these to create formulae like those found in algebra. He used these to write down the rules of the language in short formulae, around 3000 of them. जैन धर्म, जैनिज्म। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ द जैन, वर्धमान महावीर, also spread his message around this time, i.e. 2500 years ago. He was a Kshatriya prince of the Lichavi, a group that was a part of the Vajji Sangh. At the age of 30, he left home and went to live in a forest. For 12 years, he led a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। He taught a simple doctrine: men and women who wish to know the truth must leave their homes. They must follow very strictly the rules of ahimsa, which means not hurting or killing living beings. All beings, said Mahavira, long to live. To all things life is dear. महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे, जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी।
Ordinary people could understand the teachings of Mahavir and his followers because they used Prakrit. There were several forms of Prakrit used in different parts of the country and named after the regions in which they were used. For example, the Prakrit spoken in Magad was known as Magdhi. जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। Followers of Mahavir, who were known as Jain, had to lead very simple lives, begging for food. They had to be absolutely honest, and were especially asked not to steal. Also, they had to observe celibacy. पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। Men had to give up everything, including their clothes. It was very difficult for most men and women to follow these strict rules. Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life. कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े-मकोड़ों को मारना पड़ता था। Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food. Jainism was supported mainly by traders. Farmers, who had to kill insects to protect their crops, found it more difficult to follow the rules. बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ-साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। Over hundreds of years, Jainism spread to different parts of North India and to Gujarat, Tamil Nadu and Karnataka. The teachings of Mahavir and his followers were transmitted orally for several centuries. They were written down in the form in which they are presently available at a place called Vallabhi, in Gujarat, about 1500 years ago. Jain, Jain. जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ। The word Jain comes from the term Jin, meaning conqueror. The term Jin was used for Mahavir. संघ, the संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। Both the Mahavir and the Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge. They arranged for them to stay together in the Sangh, an association of those who left their homes. संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग-अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। The rules made for the Buddhist Sangh were written down in a book called the Vinay Pitak. From this, we know that there were separate branches for men and women. All men could join the Sangh. हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। However, children had to take the permission of their parents and slaves that of their masters.
Those who worked for the king had to take his permission and debtors that of creditors. Women had to take their husband's permission. संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। Men and women who joined the Sangh led simple lives. They meditated for most of the time and went to cities and villages to beg for food during fixed hours. यही कारण है कि उन्हें भिक्खु तथा भिक्खुनी साधु के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठ के भी किया करते थे। That is why they were known as Bhikkhu, the Prakrit word for renouncer, and Bhikkhuni. They taught others and helped one another. They also held meetings to settle any quarrels that took place within the Sangh. संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। Those who joined the Sangh included Brahman, Kshatriya, merchants, laborers, barbers, courtesans and slaves. Many of them wrote down the teachings of the Buddha. Some of them also composed beautiful poems describing their life in the Sangh. विहार विहार जैन तथा बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। To begin with, both Jain and Buddhist monks went from place to place throughout the year, teaching people. The only time they stayed in one place was during the rainy season, when it was very difficult to travel. Then, their supporters built temporary shelters for them in gardens, or they lived in natural caves in hilly areas. जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्खु भिक्खुनियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी रणस्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। As time went on, many supporters of the Bhikkhu and Bhikkhuni, and they themselves, felt the need for more permanent shelters, and so monasteries were built. These were known as vihar. The earliest vihar were made of wood, and then of brick. Some were even in caves that were dug out in hills, especially in western India. पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, a cave hollowed out in the hills. यह कार्ले, वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्खु भिक्खुनी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। This is a cave in Karle, present-day Maharashtra. Bhikkhu and Bhikkhuni lived and meditated in these shelters. एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, A Buddhist text tells us. जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग-अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं, तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। Just as the waters of rivers lose their names and separateness when they flow into the mighty ocean, so are varna and ranks and family forgotten when the followers of the Buddha join the order of monks. प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्खुनियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्खु भिक्खुनी लोगों को शिक्षा देते थे।
Very often, the land on which the vihar was built was donated by a rich merchant or a landowner, or the king. The local people came with gifts of food, clothing and medicines for the bhikkhu and bhikkhuni. In return, they taught the people. आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया. Over the centuries, Buddhism spread to many parts of the subcontinent and beyond. इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ. इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी. पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी. A new form of Buddhism, known as Mahayana Buddhism, now developed. This had two distinct features. Earlier, the Buddha's presence was shown in sculpture by using certain signs. मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी. इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी. For instance, his attainment of enlightenment was shown by sculptures of the peepal tree. Now, statues of the Buddha were made. Many of these were made in Mathura, while others were made in Takshila. दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया. बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे. लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे. The second change was a belief in Bodhisattva. These were supposed to be persons who had attained enlightenment. Once they attained enlightenment, they could live in complete isolation and meditate in peace. However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people. धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई. The worship of Bodhisattva became very popular and spread throughout Central Asia, China, and later to Korea and Japan. बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई. Buddhism spread to western and southern India, where dozens of caves were hollowed out of hills for भिक्षु to live in. बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला. थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था. Buddhism also spread south-eastwards to Sri Lanka, Myanmar, Thailand, and other parts of Southeast Asia including Indonesia. The older form of Buddhism, known as Theravada Buddhism, was more popular in these areas. तीर्थयात्री, pilgrims. तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं. Pilgrims are men and women who undertake journeys to holy places in order to offer worship. इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन काफी प्रसिद्ध है. वह करीब 1600 साल पहले आया. श्वेन-त्सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया. वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे. The best known of these are the Chinese Buddhist pilgrims, Fa Xian, who came to the subcontinent about 1600 years ago, Xuan Zhang, who came around 1400 years ago, and Iking, who came about 50 years after Xuan Zhang. They came to visit places associated with the life of the Buddha as well as famous monasteries. इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा. इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा. इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे.
जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा, उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। Each of these pilgrims left an account of his journey. They wrote of the dangers they encountered on their travels, which often took years, of the countries and the monasteries that they visited, and the books they carried back with them. नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र, नालंदा, a unique center of learning. श्वेन-त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, बिहार, में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। Xuanzang and other pilgrims spent time studying in Nalanda, Bihar, the most famous Buddhist monastery of the period. This is how he describes it. यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। The teachers are men of the highest ability and talent. They follow the teachings of the Buddha in all sincerity. The rules of the monastery are strict, and everyone has to follow them. Discussions are held throughout the day, and the old and the young mutually help one another. Learned men from different cities come here to settle their doubts. The gatekeeper asks new entrants difficult questions. They are allowed to enter only after they have been able to answer these. 7 or 8 out of every 10 are not able to answer. जीवन के चरण, आश्रम, stages of life, आश्रम। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। Ashram means a stage of life. 4 ashram were recognized: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ and संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय and Vaishya were expected to lead simple lives and study the Ved during the early years of their life, ब्रह्मचर्य। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। Then they had to marry and live as householders, गृहस्थ। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। Then they had to live in the forest and meditate, Vanprasth. Finally, they had to give up everything and become sannyasi. The system of ashram allowed a person to spend some parts of their lives in meditation. कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, some important dates. उपनिषदों के विचारक, जैन महावीर तथा बुद्ध, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, Upanishadic thinkers, the Jain teacher Mahavir and the Buddha, about 2500 years ago. जैन ग्रंथों का लेखन, लगभग 1500 वर्ष पूर्व, writing down of the Jain texts, about 1500 years ago. धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।